जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 8 तारीख है, 8 नवंबर वेडनेसडे 7:28। 8 नवंबर वेडनेसडे 7:28 AM। और गिफ्ट निफ्टी कुछ एकदम फ्लैट जैसा दिखाई दे रहा है। रुकिए, आ जाएगा अभी। बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। अभी 2 मिनट पहले देखा था मैंने, नहीं 19 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है अभी। 19 पॉइंट ऊपर, 19 पॉइंट ऊपर। ये ठीक है, ये फ्लैट भी था, ऊपर भी जा रहा है, नीचे उसको छोड़ दीजिए, ये फ्लैट ही समझ लीजिए। लेट्स टॉक नाउ अबाउट मार्केट। और डिटेल वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि अभी एक्चुअली कल रात को भी मैं बहुत लेट घर आया था। सो इट वाज रियली मतलब काफ़ी लेट हो गया था मुझे। और देखिए, अब बहुत सारे कल मैसेज आया कि सर क्लासेस कब स्टार्ट कर रहे हो, तो जनवरी में स्टार्ट होगी। जनवरी की सेकेंड वीक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेकेंड वीक का सैटरडे जो भी आएगा, सेकेंड वीक का सैटरडे, जनवरी की सेकेंड वीक का सैटरडे। अब आ जाइए क्लास के बारे में। मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीखा, जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आप लोग जो ट्रेडिंग में उतर जाते हो बिना नॉलेज के, तो 98% लोग इसीलिए लूज़ करते हैं। क्योंकि लगता आसान है लेकिन होता है। क्योंकि देखिए, ये जो चार्जेस लगते हैं इतने, ब्रोकरेज, ये टैक्सेस, STT WSTT सब मिला के, ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह जोड़ के बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो आपको इनको देते हुए जीतना बहुत आसान नहीं होता ट्रेडिंग में। ठीक है, देखिए, सबसे आसान तरीका पैसा कमाने का कि डिलीवरी में आप ट्रेड लो। डिलीवरी का मैंने एक तरीका बताया कि हर महीने की एक तारीख डिसाइड कर लो कि इस तारीख को मैं देखूंगा और 15,000 या 10,000 रुपये या 5,000 रुपये डालूंगा। ठीक है, कैसे डालने का? उस दिन आप चेक कर लो कि निफ्टी 50 के स्टॉक में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अपने 52 हफ्ते के लो के पास है। कौन सा भी हो, उस महीने की SIP आप उसमें डाल दो। निफ्टी 50 का स्टॉक होना चाहिए। मैं वो निफ्टी 100 की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप की तो मैं बात करता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं बिलीव नहीं करता। मुझे पता है गेंस उनमें ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मैं उनकी बात इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ शांति वाली अर्निंग पे। ठीक है, तो ये मिड कैप स्मॉल कैप में कभी कभी सजेस्ट आज तक नहीं किया और ना करूँगा। ठीक है, इनके जब वाट लगती है ना, तो 10-10 साल इनके भाव नहीं आते। ठीक है, 10-10 साल 20-20 साल रखने के बाद भी नहीं आते। तो इसका एक सेफ तरीका देखो, आप जितने भी वर्ल्ड में म्यूचुअल फंड है उनसे ज़्यादा गेन आप अपने दम पे कमा सकते हो। आज मैं पहला ये बात स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको नॉलेज हो। आप सिर्फ 52 हफ्ते का लो देखो, कौन सा स्टॉक है उन 50 में से। सपोज SBI एग्जाम्पल के लिए, अभी SBI है नहीं, तो आप SBI में 5,000 रुपये जो भी आपने SIP डिसाइड की है, ये ऐसा आप 4 साल करो और 5वें साल या 6ठे साल के बाद देखना आप, वर्ल्ड का कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जो आपसे बेटर रिटर्न दे रहा है। इसका डिटेल एक वीडियो मैं वापस से एक दिन बनाऊंगा। डिटेल इसको कैसे करना चाहिए एक इन्वेस्टर लोग के लिए मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, शायद दिवाली के दिन बना। ठीक है, ताकि आपको उसकी पूरी आइडिया हो जाए। आपको किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, बिकॉज वो भी वही काम कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि वो आपका पैसा को फिर भी रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ हिडन चार्जेस बहुत है। जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेज करता है उसको 2 लाख 4 लाख की सैलरी जाती है आपके फ़ंड से। तो ये सब बहुत सारे चार्जेस हैं जो आपका फ़ंड को ग्रो करने नहीं देते इतना। जो आपको अगर कोई फंड 12-13% की रिटर्न दे रहे हैं, तो उसमें एक्चुअल रिटर्न 18% की मिली है, लेकिन आपको पास ऑन किया जाता है 12-13, क्योंकि बाकी के उनके जो खर्चे मेंटेन करने के लिए लग गए वो लग गए। ठीक है, ये मैं हकीकत बातें बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो वादा करता हूँ दिवाली तक किसी भी दिन बना दूँगा, या धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन, डेफिनेटली एक डिटेल्ड वे में कि आप कैसे इसमें बहुत तगड़ी कमाई कर सकते हो बिना डरे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रूप में, कोई ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग के लिए हमेशा आपको, अब ज़्यादातर जनता क्या कर रही है, वो कॉल और पुट खेलना चाहती है, बस उसी में सोचती है मैं एकदम करोड़। तो अगर आपका कॉल पुट जनरली मैंने देखा कैरी करते ही नेक्स्ट डे आपका प्रीमियम घटता है।
तो उसमें एक मैंने स्ट्रेटेजी निकाली, वो लगेगी आपको बुरी लेकिन बहुत अच्छी है। इंट्राडे आप कॉल पुट को काटो, अगर खेलते भी हो तो इंट्राडे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, काट दो, अगले दिन फिर से खड़ा कर लो अगर आपको लगता है, तो आप में करोड़ गुना सुधार आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, कॉल पुट कब खेलो, कोई स्टॉक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है तब लो पुट या कॉल, जो भी ब्रेकडाउन आ रहे तो पुट लो, तो आपको फास्ट गेन मिलेगा। तीसरा फैक्टर, पैसा बनता कहाँ पे, पैसा बनता ऑप्शन को राइट करने पे, राइट विथ प्रॉपर हेजिंग। राइटर को क्या बेनिफिट मिलता है अगर वो हेज करके चलता है, मैं ब्लैंक राइट नहीं करने बोल रहा हूँ, ब्लैंक राइट करोगे तो नंगा हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि कभी कोई स्टॉक आपके अगेंस्ट में चल गया तो आपको पूरा अनलिमिटेड लॉस होता है। तो ब्लैंक राइट करने के बजाय, सपोज मैंने रिलायंस का 2400 का 2300 का पुट राइट कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस कितना चल रहा है 2340, तो मैंने 2350 का पुट राइट कर दिया या 2340 का पुट राइट कर दिया, और साथ में मैं क्या करूँगा 2280 के आसपास का पुट भी ले लूँगा एज ए सेफ्टी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर मेरे फेवर में ट्रेड नहीं भी गया तो मेरे को बहुत बड़ा उसमें लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, टाइम के साथ पुट के प्रीमियम घटेंगे, अगर रिलायंस थोड़ा भी ऊपर गया तो पुट बहुत जल्दी घटेगा, तो जो आपने सेफ्टी के लिए है उसको वही आपका प्रॉफिट में कमी लाएगा, बाकी प्रॉफिट पक्का आएगा। तो ये एक तरीका मैंने, इसके लिए मैंने ग्रुप भी स्टार्ट की थी 16 अगस्त को, और जहाँ मैंने वादा किया था कि 7 या 8 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको 4 लाख रुपया अगर कंफर्म कमाई नहीं होती साल में तो आपकी पूरी फीस वापस। और उसमें अभी तक का रिकॉर्ड मैं बोलूँ 16 अगस्त से अभी तक का रिकॉर्ड है 1,80,000 के ऊपर प्लस है। 4 लाख तो इजीली अचीव हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के अगस्त तक अचीव कर। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ही हमने 8 लाख रखा, 8 साढ़े 8 बस। तो ये तो दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न हो गया। लेकिन डिसाइड पहले करिए कि सबसे पहले लाइफ में सीखिए व्हाट इज़ मार्केट। सब लोग स्टॉक मार्केट करके इस कोरोना के बाद कम से कम भी 3 गुना जितने डीमैट अकाउंट एग्जिस्टेंस में थे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1986 में बीएससी स्टार्ट हुआ था, 1996 में एनएससी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 86 में बीएससी का इंडेक्स को, सेंसेक्स को 100 पॉइंट से स्टार्ट किया गया, आज वो 65,000 के करीब है, ठीक है। 86 में सेंसेक्स को स्टार्ट किया, और 1996 में एनएससी को स्टार्ट किया गया, उसमें निफ्टी स्टार्ट हुई थी 1000 पॉइंट से, आज वो निफ्टी 19,500 पे है, ठीक है। आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। और मैं इस मार्केट में 1988 से हूँ, 73 का बॉर्न हूँ। एक्चुअली बोलो तो मैं 86 से ही हूँ, क्योंकि फॉर्म भरना मैंने 86 से स्टार्ट कर दिया था। फादर मेरे भरवाते थे एप्लीकेशन, उस समय हम लोग पब्लिक इशू बोला करते थे, नॉट आईपीओ, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव देखे, एक निचोड़ निकाल कर देखा। तो ये जब से ये ऑप्शन आया है, ये जो पिछले 15-20 साल में आया है ऑप्शन, ठीक है, तो ये 15 साल हो गए होंगे या हाँ। तो ये ऑप्शन में लालच, लोगों को क्या लगता है कि 5,000 लगा के मैं पैसा वाला बन जाऊँगा, तो वो कम पैसे में बड़ी साइज़ की लॉट आपको मिल रही है। लेकिन आप वो तो एज ए प्रीमियम पे कर रहे हो, जब आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा, वो भी डेली जाएगा, तब जाके पैसा बनता है, ठीक है। या फिर आप इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो अलग बात है। तो उसको लोग नहीं देखते, उसमें कैपिटल आपकी 5,000 है तो 5,000 पूरी जा रही है, ये नहीं देख रहे हो आप। तो पहले तो सीखो इस चीज़ को, अगर सीखोगे तो ऑप्शन में भी बना सकते हो पैसा, ऑप्शन बाइंग में भी। लेकिन यू हैव टू हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ द डायरेक्शन एंड द मार्केट। उसके लिए आपको क्लासेस लो, किसी की भी लो, मेरी जरूरी नहीं है मेरी लो, बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं मार्केट में जो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं आपको। अब मेरी बहुत सस्ती है कि मैंने सोचा आप छोड़ो यार, फीस कुछ नहीं बढ़ा, 15,000 रुपये रखा हूँ मैं, जनवरी 2nd वीक से स्टार्ट होगा 15,000 रुपये सबके लिए। आज ज्वाइन करो चाहे बाद में ज्वाइन करो, ठीक है, नहीं 2,000 का डिफरेंस रख देता हूँ, 17,000 रुपया
जो दिवाली के बाद ज्वाइन करेगा और दिवाली तक जो जो ज्वाइन करेगा उसको 15,000, ठीक है, 2,000 का फर्क रखा है। इसलिए कि भाई आपका रुझान इधर मैं, और वो हमारी क्लासेस जनवरी सेकेंड वीक से स्टार्ट होगी, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। और इस बार मैं वादा करता हूँ, अगर क्लास ख़त्म होने के बाद आपको ऐसा लगे कि सर ये वर्थ नहीं था 15,000, तो भगवान की कसम आप मुझे 10 दिन का टाइम देना, आपका पैसा वापस करो, सिर्फ 10 दिन का। ये आपको दिखाने के लिए कि सीख के आपका नज़रिया कितना चेंज होता है। अगर आप मेहनत करोगे उस पीरियड में और प्रैक्टिस करोगे तो आप जानोगे ऐसा वर्ड कोई यूज़ नहीं करता दुनिया में, ठीक है। 10 दिन का ही टाइम देना क्लास पूरी खत्म होने के बाद कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, विदाउट एनी क्वेश्चन यू विल बी रिफंडेड बैक। ये ऐसा वादा वर्ल्ड में कोई नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप खुश होते हो और आप मुझे खुश होकर 5,000 और देना चाहते हो, वो देना। आपको ये विश्वास होगा कि वो 1.5 करोड़ की क्लास थी, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब आ जाइए, ऐसा मैंने क्यों दिया है, क्योंकि अब मैं एक लगभग, देखो आजकल मेरा इतना क्रेज़ नहीं है मार्केट से, मैं थोड़ा ऑफ हूँ। अब मैं खुद की ट्रेडिंग पे फोकस करूँगा, खुद के ये पे ज़्यादा फोकस रखूँगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा लाइफ को बहुत इजीली जीना चाहता हूँ, इतना नहीं हाई फाई करना है। खुद सिंपल, मैं भी क्या करता हूँ, दूर दूर के ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे सपोज मैं कैसे खेलता हूँ आज आपको बता रहा हूँ। सपोज मुझे निफ्टी में नियर टर्म में तेज़ी लग रही तो मैं इस महीने का कॉल और अगले महीने का पुट ले लेता हूँ, ठीक है। कौन सा कैसा लेता हूँ एक दिन स्ट्रेटेजी वो भी सिखाऊंगा आपको, वादा है, ठीक है। और आराम से बैठ के कमा सकते हैं आप, सिखा दूंगा वो भी, वादा है। यूट्यूब में ही सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब आ जाइए आप, मैं क्या बोल रहा था, व्हाट वाज आई वाज सेइंग, यस, निफ्टी के बारे में। कल जैसा मैंने सुबह आप लोग को बोला था, एज इट इज़ हुआ, 70-80 पॉइंट नीचे आया और पूरा का पूरा रिकवर किया। तो मैंने कल आपको स्टार्टिंग में ऐसा बोलने की किसकी ताकत थी कि इतना आएगा फिर वापस, और बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा ऊपर गया। अब आगे क्या, देखिए हम लोग 18,837 27 तारीख को थे, 18, अब हम आ गए लगभग 19,437, समझ लीजिए 600 पॉइंट राइज हो गई हमारी, ठीक है। अब आगे क्या, आगे देखिए, अगर आगे मैक्सिमम पड़ाव मुझे 19,600 लग रहा है, दिवाली के पहले 19,600। अब 19,600 के ऊपर अगर 2 कंसेक्यूटिव क्लोज मिलेगी तो मेरा टारगेट 21,000 है, फिर 20,200-300 नहीं है। फिर से सुन लीजिए, 19,600 तक ये जर्नी जा सकती है, लेकिन अब सावधान होने का भी टाइम हो गया। हम 600 पॉइंट पे राइड कर चुके हैं। अब आज हो सकता है 19,500 आज जाने के चांसेस बहुत ब्राइट मुझे लग रहे हैं आज की डेट में। 19,500 स्पॉट का फिगर बोल रहा हूँ, ये फ्यूचर में तो 500 ऐसे ही दिखाएगा आपको, ठीक है। ये फ्यूचर प्रीमियम में चल रहा है ना, 70-80 पॉइंट प्रीमियम चल रहा है, तो मैं स्पॉट 500 आज जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सावधानी से अपना धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि हमको फिर एग्रेसिव बाई कब करनी है, जब 600 के ऊपर 2 क्लोजिंग दिखाई दे दे, या एक भी दे तो एक बार हम स्टार्ट कर सकते हैं एग्रेसिव, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए तो फिर हम 21,000 के लिए खेल सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आज तेज़ होगा, देखिए आज एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। कल क्रूड ऑयल 4% गिरा, कल एक ही दिन में 4% प्लस ही गिरा होगा। 4% तो मैंने देखा था, 4% मतलब 4% टका। कुछ लोग नए इंग्लिश स्कूल में पढ़ के आए, सो दे डोंट नो व्हाट इज़ टका। तो फॉर देम इट इज़ 4% fall in crude oil yesterday. So that's a very good news for our market, guys, and it will take Nifty to 19,500 spot today at least. I'm hoping any fall today during the day is a buying opportunity as per me. So guys, लेकिन now it's time to be alert, because we have already rallied from
18,837 on 27th October. That was the low. From there we have already reached 19,437 around 600 point. We have risen, we have rose from that level. We have rise from that level, and I'm expecting 19,600, around 19,600. Nifty will face a very stiff resistance, which will be very difficult to cross. सो ये अंग्रेज लोगों के लिए, हिंदी में बोलूँ क्या, मुझे बहुत सारी भाषा आती है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, असमीज़, बंगाली, आई नो मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। मतलब बोलने में तो सब मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन समझना तो सबका, ये जितना बोला सब में आता है। बोलने में इंग्लिश, हिंदी, मारवाड़ी, गुजराती थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ, मराठी बोल तो नहीं पाता हूँ लेकिन पूरी समझ लेता हूँ, ठीक है। असमीज़ पूरी बोल लेता हूँ, बंगाली पूरी बोल लेता हूँ, पूरी समझ भी लेता हूँ, और उड़िया भी समझ लेता हूँ, और क्या बोलते हैं, तो काफ़ी नॉलेज है अपने को। हाँ, निफ्टी का बता दिए। बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा बुलिश लग रहा है आज हालांकि उसकी एक्सपायरी भी है ना आज से, तो बैंक निफ्टी मुझे कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा, ठीक है। और मुझे एक स्टॉक पे बहुत बुलिशनेस है। छोटा स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ, टारगेट भी बताता हूँ। किसी भी दिन 1470 के नीचे फ्यूचर में क्लोज करे। फ्यूचर का भाव कल का 1494 है। HDFC बैंक 1494 का भाव चल रहा है। 1470 के नीचे अगर किसी भी दिन क्लोज करे तो बिल्कुल पोजीशन से एग्ज़िट हो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है इस मंथ में 1550 तक का चेहरा दिखा दे, उससे ज़्यादा भी दिखा सकता है, ऐसा मुझे लगता है बैंकिंग में, ठीक है। SBI ऑलरेडी मैंने आपको बोला था 580 से 585 मेरा टारगेट है। जिस दिन 547 का लो बनाया था, 547 या कुछ का लो बनाया था, आपको याद होगा, तो वो हो चुका है। SBI मुझे 585-90 पे प्रॉफिट बुक करने का दिमाग में आता है। और एक स्टॉक देता हूँ आपको 1 साल के लिए, कोल इंडिया 312-13 या 309 से 307 से 312 के बीच आए तो डिलीवरी उठाइएगा। 307 से लेके 312, अभी 315-16 चल रहा होगा, तो वो नज़दीक ही है। डिलीवरी वाले को 2-3 रुपया क्या देखना, अगर नहीं देखना तो ले लीजिए, वरना 307 से 12 के बीच में आए तो अच्छी बाइंग होगी। 270 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, 270 के नीचे की क्लोजिंग, और 1 साल का टारगेट मेरा 550 रुपया। ये दिवाली गिफ्ट कोल इंडिया। फ्यूचर्स वाले मत लीजिएगा भैया, वो ट्रेडर लोग के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सोचेंगे तो F&O में हम ट्रेड भी कर लेंगे, वैसा मत करिए, ठीक है। तो मैंने जब लगभग सब कुछ बता दिया, और ये जो ट्रेडिंग वाली भी सर्विसेज है मैं सारी बंद कर रहा हूँ। आगे और कुछ भी नया अनाउंसमेंट नहीं मिलेगा आपको, कोई भी, बस बहुत हो गया। अब लाइफ में मैं थोड़ा डाइवर्ट होकर अपना खुद के काम पे फोकस करूँगा। बहुत सारे काम रहते हैं मेरे को जो मैं नहीं कर पाता हूँ इस मार्केट में, और वीडियोस भी आपको बहुत लिमिटेड आएंगे, इतना नहीं आएंगे जो पहले जैसा, लेकिन कोशिश रहेगी आपको जब तक जान है शरीर में तब तक आपको ऐसे ही व्यू दूँ, और आपके लाइक के बटन लेते रहो लाइक के बटन तो दबाओगे आप, मुझे विश्वास है। कल बड़ी खुशी हुई, सॉरी मैं कल शाम को नहीं बनाया वीडियो, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, दिल से सॉरी। सब परिवार हो, कोई भी मेरे से, देखो आप मुझे हेट भी करते हो ना, तो भगवान की कसम दिल से किसी को बद्दुआ नहीं देता हेट करने से भी, क्योंकि मेरा मोटिव ही नहीं है यहाँ पे आप आके, वो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपको वहाँ डिटेल व्यू मिलेगा। अरे तो वो यहीं दे दे यार, तू तेरा कितनी जानकारी सामने आ जाएगी, है ना। तो दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।